नमस्कार, मैं हूं मोनिका और आप देख रहे हैं वॉइस नेशन। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की तमाम अहम खबरों का। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां पर पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक स्थानीय होटल में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर लड़ी है। वहीं इस दौरान उन्होंने तमाम विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज एक स्थानीय होटल में मीडिया से बातचीत में कहा कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी पहले भी अपने बल पर लड़ी थी और महाराष्ट्र में भी अब देश की जनता चाहे नीतीश कुमार या महाराष्ट्र में शिवसेना कांग्रेस का गठबंधन हो, उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ चुकी है, वह एक्सपोज हो चुकी है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी देश में सरकार बनाएगी। लोकसभा सांसद पिछली बार विजयी होकर आए थे, इस बार भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र में सरकार बनाएगी। वहीं कर्नाटक में जीत के बाद राहुल गांधी के बेहद मुखर होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि राहुल जितना बोलेंगे भारतीय जनता पार्टी को उतना फायदा होगा और जिस तरह से वे नादानी कर रहे हैं, विदेश में जाकर के उन्होंने देश की बदनामी की है। राहुल गांधी की जो राजनीति समझ है उसको देश की जनता समझ चुकी है। वहीं भाजपा में अब तक सम्मान नहीं मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी सदस्य कार्य समिति का सदस्य हूं और पार्टी ने समय समय पर मुझे जिम्मेदारी देती है, इस जिम्मेदारी को एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं निभाता हूं। वहीं समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का क्या नाटक रच रहे हैं, किस तरह का मुखौटा ओढ़ रही है, ये प्रदेश की जनता जान चुकी है, प्रदेश की जनता भूल ही नहीं है। समाजवादी पार्टी ने किस तरह से उत्तर प्रदेश को गुंडा राज में झुकाने का काम किया है। वहीं अरविंद केजरीवाल के सवाल पर उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जैसा नौटंकीबाज नेता देश में कोई नहीं है। अखिलेश यादव अगर नौटंकी सिखाना चाहते हैं तो उसमें भला हम क्या कह सकते हैं, लेकिन ये खाली इनके दिखावे का नाटक है। अब कुछ दिन इंतजार करिए, सब चीजें सामने आ जाएंगी। देखिए, बिहार में भारतीय जनता पार्टी पहले भी अपने बल पर लड़ी और महाराष्ट्र में भी, और अब देश की जनता चाहे नीतीश कुमार हों या महाराष्ट्र में शिवसेना कांग्रेस का गठबंधन हो, उसको बहुत अच्छी तरह समझ चुकी है और वो एक्सपोज हो चुके हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी देश में सरकार बनाएगी। लोकसभा सांसद जिस तरह से पिछली बार विजय होकर आए थे, इस बार भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र में सरकार बनाएगी। राहुल जितना बोलेंगे उतना भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा होगा। और जिस तरह से वो नादानी कर रहे हैं, जो कुछ विदेश में जाकर जिस तरह से उन्होंने देश की बदनामी करने का प्रयास किया है, राहुल गांधी की जो राजनीतिक समझ है उसको देश की जनता समझ चुकी है और देश की जनता कांग्रेस को नकार चुकी है। मैं भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य हूं और पार्टी मुझे समय समय पर जिम्मेदारी देती है, मैं उस जिम्मेदारी को एक कार्यकर्ता होने के नाते निभाता हूं। नहीं, ये तो देखिए समाजवादी पार्टी क्या नाटक रच रही है, किस तरह का मुखौटा ओढ़ रही है, ये प्रदेश की जनता जानती है। प्रदेश की जनता भूली नहीं है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने किस तरह से उत्तर प्रदेश को गुंडा राज में झोंकने का काम किया। देखिए, अरविंद केजरीवाल से बड़ा नौटंकीबाज नेता इस देश में कोई नहीं है। अखिलेश अगर कोई नौटंकी गुरु उनसे सीखना चाह रहे हैं तो उसमें भला हम क्या कह सकते हैं, लेकिन ये खाली इनका दिखावे का नाटक है। हाँ, अभी आप कुछ दिन इंतजारी करिए, सब चीज़ें सामने आ जाएंगी। ये किस तरह से आपस में लड़ेंगे, किस तरह से एक दूसरे की गर्दन काटेंगे, वो आप सब देखेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर गाजियाबाद से है, जहां पर पुलिस द्वारा नाबालिग बच्चे के धर्मांतरण रैकेट खुलासे वाले मामले में पाकिस्तान का एंगल भी सामने आया है। गाजियाबाद के सेक्टर 23 की जिसके कमेटी के सदस्य अब्दुल रहमान को गाजियाबाद पुलिस ने 2 दिन पहले गिरफ्तार किया था। दरअसल गाजियाबाद के रहने वाले एक नाबालिग बच्चे के परिवार ने आरोप लगाया था कि उनका बेटा जिम जाने के बहाने 5 बार मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ता है। पुलिस की जाँच में खुलासा हुआ था कि ऑनलाइन
ऑनलाइन गेम के जरिए इस बच्चे का धर्म बदलवा दिया गया है। धीरे धीरे जब कड़ी जोड़ी तो मस्जिद कमेटी के सदस्य अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया गया। साथ ही शहनवाज नाम के दूसरे आरोपी को पकड़ने के लिए गाजियाबाद पुलिस महाराष्ट्र में जगह जगह दबिश दे रही है। वहीं अब इस मामले में पाकिस्तान का एंगल भी सामने आया है। पुलिस के मुताबिक पाकिस्तान से संचालित यूथ क्लब नाम का एक यूट्यूब चैनल इन बच्चों को दिखाया जाता था, जिसके अलावा स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल की जांच एजेंसियों ने भी गाजियाबाद में डेरा डाला हुआ है। वे गाजियाबाद के 2 नाबालिग बच्चों और आरोपी से पूछताछ कर रही है, साथ ही अन्य पहलू भी देख रही हैं। देखिए, धर्मांतरण मामले में हमने 30 मई को अभियोग पंजीकृत करा गया था। इसमें 4 पीड़ितों के बारे में हमको पता लगा, जिसमें कि एक जैन धर्म का है, 3 हिंदू धर्म के नाबालिग बच्चे हैं। इसमें अब्दुल रहमान नाम के मौलवी की गिरफ्तारी करी गई है। पूछताछ के बाद पता चला है कि इनको पूरी जानकारी थी और साथ ही साथ इन्होंने दबाव देके एक लड़के से एफिडेविट भी साइन करवाया था कि उसने अपनी इच्छा से इस्लाम धर्म कबूल करा है। साथ ही साथ बद्दो नाम की डिजिटल आइडेंटिटी, जिसका असली नाम शहनवाज मकसूद खान है, उसकी गिरफ्तारी हेतु हमने टीम्स बना रखी हैं। जल्दी उसकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित कर ली जाएगी। इनका जो मॉडस ऑपरेंडाई था वो फोर्टनाइट नाम की गेमिंग ऐप और डिस्कॉर्ड नाम के चैट इंजन के थ्रू था, जिसमें कि ऑनलाइन ये लोगों को डॉक्टर जाकिर नायक की और डॉक्टर तारिक जमील की वीडियोस दिखा के धर्मांतरण करा करते थे। इसमें स्टेट लेवल की और सेंट्रल एजेंसीज भी इन्होंने पीड़ितों से और बाकी अभियुक्तों से पूछताछ करी है और जो भी हमसे कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है हम पूरा इनको दे रहे हैं। एक पीड़ित ने बताया कि यूथ क्लब नाम का एक यूट्यूब चैनल है, जिसको देखा करते थे, जो पाकिस्तान बेस्ड यूट्यूब चैनल है। और साथ ही साथ एक ने बताया है कि इसमें कुछ ईसाई भी थे जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर अलीगढ़ से है, जहां पर पुलिस ने 100 मोबाइलों सहित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसे पूछताछ के बाद न्यायालय जेल भेज दिया गया। जनपद अलीगढ़ में एसएसपी द्वारा अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान को सफल बनाने के लिए क्षेत्राधिकारी के कुशल पर्यवेक्षण में ऑपरेशन के तहत पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर रवि को 10 पेटी 100 मोबाइल रियलमी कंपनी बरामद की, जिसकी कीमत 15 लाख रुपए बताई जा रही है। वह एक देसी तमंचा 12 बोर व एक जिंदा कारतूस 12 बोर सहित गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किए हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय जेल भेज दिया गया है। इस अवसर पर थाना प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार, क्राइम इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार, उप निरीक्षक सत्येंद्र पाल सिंह उपस्थित रहे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर रामपुर के स्वार से है, जहां पर नव निर्वाचित विधायक ने अपने कार्यालय पर जनता दरबार लगाया। इस दौरान जनता दरबार में तमाम लोग उपस्थित हुए, उन्होंने अपनी समस्याएं रखी। वहीं विधायक ने लोगों की समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। स्वार में विधानसभा से नव निर्वाचित विधायक शफीक अहमद अंसारी ने आज अपने कार्यालय पर जनता दरबार लगाया। इस दौरान वे लोगों की समस्याओं से रूबरू हुए, निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को फोन पर निर्देशित किया। विधायक शफीक अहमद अंसारी ने अपने कार्यालय पर जनता के बीच बैठकर उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने बताया कि हफ्ते में 2 दिन वे विधानसभा क्षेत्र में, एक दिन स्वार और एक दिन टांडा में जनता दरबार लगाकर जनता की समस्या सुनेंगे और उनका निस्तारण किया जाएगा। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए अपना दल द्वारा उन्हें जिला महासचिव से मंडल प्रभारी बनाए जाने पर बताते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उन्हें वह बखूबी निभाएंगे और पार्टी के दिशा निर्देश पर काम करेंगे और पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा। क्षेत्रीय समस्याएं हैं, अनेक समस्याएं हैं, तहसील संबंधित है, थाने संबंधित है और भी काफ़ी समस्याएं, सड़कों की समस्याएं हैं। तो जो भी समस्याएं उनका पूर्ण रूप से निदान कराने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जनता ने चूँकि यहाँ तक पहुँचाया है तो हमारा फर्ज बनता है कि उनकी जनता की समस्या का समाधान कराएं। ज़्यादातर समस्याएं उसकी आ रही हैं बिजली विभाग संबंधित है। बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं वो थोड़ा ज़्यादा परेशान कर रहे हैं लोग, तो उस संबंध में हम माननीय मंत्री जी जो हैं विद्युत विभाग के, उनसे मिलेंगे और उन्हें पूरी अवगत कराएंगे। जनता को हम बिल्कुल लुटने नहीं देंगे और जनता का पूरा जो भी है उनका नियमानुसार काम होना चाहिए और कोई भी किसी को किस तरीके की कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर रामपुर से है, जहां पर अब्दुल्ला आजम के 2 प्रमाण पत्र के मामले में आज एमपी एमएलए कोर्ट में बचाव पक्ष के द्वारा 2 गवाहों की कोर्ट के समक्ष पेशी की गई। बता दें, अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में आज बचाव पक्ष द्वारा 2 गवाहों को कोर्ट के समक्ष पेश किया गया, जिसमें आजम खान की बहन निखत अखलाक और बहनोई जमीर खान को गवाह के तौर पर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में आजम खान के साले की शादी का वीडियो पेश किया गया था, जिसमें गवाहों द्वारा अब्दुल्ला आजम की मौजूदगी की तस्दीक दी जा रही है। फिलहाल अब तक कोर्ट में 14 गवाहों की गवाही पूरी हो चुकी है। बचाव पक्ष की ओर से 28 गवाहों की सूची को कोर्ट के समक्ष पेश की गई थी, जिनमें से 3 गवाह
गवाहों को अनुमोचित कर दिया गया। इस मामले में अब अगली सुनवाई 9 जून को होगी। वहीं आरपीएस प्रकरण में आज कोतवाली पुलिस द्वारा आज कोर्ट के समक्ष लगभग 2000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई, जिसमें न्यायालय द्वारा विवेचक द्वारा प्रेषित किए गए आरोप पत्र का संज्ञान लिया गया और आरोप पत्र को न्यायालय में दाखिल किया गया। कोतवाली पुलिस द्वारा एक बार फिर आरोप पत्र की पत्रवालियों को संदूक में रखकर कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अब्दुल्ला आजम खां के डबल जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित मामला जो एमपी एमएलए कोर्ट मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट में चल रही है, सफाई साक्ष्य में आज नियत थी। बचाव पक्ष के द्वारा आज 2 गवाहों को परिचित कराया गया। DW13 जो है जमीर खां और DW14 निखत अखलाक को परिचित कराया गया है और अग्रिम तिथि जो है माननीय न्यायालय में 9 जून 2023 नियत की गई है। हाँ, पिछली तारीख को DW10 के रूप में इन्होंने जो गवाह अब्दुल कलीम को पेश किया था, उसमें इन्होंने मोहम्मद आजम खां के साले की शादी का एक वीडियो पेश किया था और वही वीडियो उस दिन चला था। वह कैसेट माननीय न्यायालय में इन्होंने दाखिल किया है। वही कैसेट आज भी चला था इस गवाह के सामने। आजम खां के तरफ से 28 गवाहों की सूची दी गई थी माननीय न्यायालय में कि वो 28 गवाहों को पेश करेंगे, जिसमें से 14 गवाह पेश कर दिए गए हैं। 3 गवाहों को उन्होंने उन्मोचित कर दिया है और शेष सभी बचे हैं, उसमें तो कुछ उन्मोचित करेंगे। सुसंगतता आगे चल के अगली तारीख 9 तारीख को नियत की गई है और गवाहों को 9 जून को बुलाया गया है। थाना कोतवाली पर मुकदमा प्राप्त संख्या 70/20 धारा 420 120 में पंजीकृत थी, जिसमें पूर्व में विवेचक द्वारा आरोप पत्र तंजीम फातिमा और तौफीक अहमद के विरुद्ध दाखिल की गई थी। 173(8) में विवेचक द्वारा विवेचना जारी की गई थी। उस विवेचना के दौरान जो है आज माननीय न्यायालय में पूरक आरोप पत्र विवेचक द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें मोहम्मद आजम खां के विरुद्ध 420, 467, 468, 471, 120 IPC एवं तंजीम फातिमा एवं तौफीक अहमद के विरुद्ध 467, 468, 471 के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। पूर्व में 420, 120 में उन लोगों को आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका था। माननीय न्यायालय ने विवेचक द्वारा प्रेषित किए गए पूरा आरोप पत्र पर संज्ञान लिया है। फिलहाल इस वक्त की खबरों में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए वॉइस नेशन के साथ। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।